नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत ही स्पष्ट फंडा है। जो कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसे छेड़ेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब पीएफआई ही पिछले कुछ साल से देश में ही रहकर, देश का ही खाकर, देश विरोधी गतिविधियों में खुद को लगाए हुए थी। बस मोदी सरकार के सब्र का बांध टूट गया, ले लिया गया एक्शन, कर दिया गया पॉपुलर फ्रंट को बैन, लगा दिया गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध। और ऐसा नहीं है कि बिना किसी वजह के भारत सरकार ने यह एक्शन लिया हो, बल्कि सरकार ने बकायदा पॉइंट दर पॉइंट अपनी कार्रवाई की वजह बताई है। ऐसे में अब इस प्रतिबंध को लेकर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। पीएफआई पर भारत सरकार की तरफ से लगाए गए 5 साल के प्रतिबंध पर अलग अलग संगठनों की तरफ से अलग अलग राय सामने आई है। अलग अलग राजनीतिज्ञ इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके आनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। ये नया भारत है। यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में पीएफआई पर गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने और आतंकी संगठनों से जुड़े होने की भी बात कही है। आदेश में कहा गया है, पीएफआई का संबंध बांग्लादेश और भारत के 2 ऐसे संगठनों से रहा है जिन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहीं इस प्रतिबंध को लेकर हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है, पीएफआई पर मोदी सरकार की कार्रवाई सही है और इस संगठन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है और करनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों का संगठन है और जो कार्रवाई हो रही वो उचित कार्रवाई है और जरूरी है देश हित में, राष्ट्र हित में। अभी वक्फ की संपत्ति का भी सर्वे योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो मैडम उसके बारे में देखिए, चाहे मदरसों की जांच हो या वक्फ बोर्ड की जांच चल रही हो, योगी जी जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा और राष्ट्र हित में वो कार्य कर रहे हैं। एकदम से पीएफआई का संगठन। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने लिखा, सरकार ये सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को लेकर दृढ़ है कि भारत के खिलाफ किसी भी विभाजनकारी या विघटनकारी योजना के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मोदी युग का भारत निर्णायक और साहसिक है। वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी फैसले का स्वागत किया। कहा, ये इस देश के लोगों की ओर से सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों की लंबे समय से मांग। पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों, हिंसा में शामिल थी, उन्हें देश के बाहर से चलाया जा रहा था। वहीं निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है, नरेंद्र मोदी सरकार का बेहतरीन काम। आखिरकार किसी ने तो पीएफआई अर्बन नक्सल का मुख्यालय, भारत के सबसे बड़े दुश्मन पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत दिखाई। मैं खुश हूं कि अपने जीवन में अर्बन नक्सल की हार देखने को मिली। इन सब के अलावा बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने पीएफआई को लेकर सलमान खुर्शीद को चुनौती दे दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, क्या सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेसी नेता प्रतिबंधित आतंकी समूह को लेकर कुछ बोलेंगे, जिन्होंने अतीत में सिमी जैसे कट्टर संगठन का असफल बचाव किया है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो बाकायदा वीडियो ट्वीट कर पीएफआई पर बैन लगाए जाने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता, बल्कि सांपों के फन को कुचला जाता है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले पीएफआई के विषैले सपोलों पर बैन लगाने के लिए नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार। वहीं इन सबसे अलग अजमेर दरगाह के दीवान ने पीएफआई बैन को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है, मोदी सरकार ने पीएफआई पर पाबंदी आतंक को रोकने के लिए लगाई है। वहीं कांग्रेस सांसद तो पीएफआई पर बैन लगाने वालों से आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग करने लगे। विरोधी हैं तो विरोध ही करेंगे। केरल में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना कोई उपाय नहीं है। हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। आरएसएस पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है। पीएफआई और आरएसएस एक समान है, इसलिए सरकार को दोनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो सरकार के पीएफआई को बैन करने के कदम पर कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। बुधवार को पीएफआई पर की गई कार्रवाई के अलावा केंद्र सरकार ने 8 और संगठनों पर कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने एक्शन यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा है, पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा है।
वहीं अगर बात करें पीएफआई के साथ साथ बैन किए जाने वाले अन्य संगठनों की, तो इनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन जैसे संगठन शामिल हैं। वहीं सरकार ने बकायदा इस एक्शन की पॉइंट दर पॉइंट वजह भी बताई है। आपको बता दें, ये सब एनआईए और ईडी की कार्रवाई के बाद ही मुमकिन हो पाया है। 22 से 27 सितंबर तक जिस तरह से पूरे देश में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और जिस तरह से पहले राउंड की छापेमारी में 106 गिरफ्तारियां, फिर 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उसके बाद इस मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना देर किए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक्शन लिया और देखिए किस तरह से हो रही है हर तरफ तारीफ। वैसे 16 साल पहले बने और 23 राज्यों में फैले संगठन पर नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए बैन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा फैसला है और सभी भारत में इसका इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारी स्टेट्स ने इसको रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन करने के लिए, और पीएफआई और इसके एसोसिएट्स जो एफिलिएट्स हैं उनको बैन करना बहुत ज़रूरी था। इनका देखिए मुखौटा है, नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कैंपस फ्रंट, रिहैब इंडिया, नाम इतने अच्छे अच्छे हैं और ग्राउंड पे एक्टिविटी इनकी देश को तोड़ने की है, भारत के प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने की है, 2047 में गजबा हिंद करने की है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने की है, जो गलीबल मुस्लिम बच्चे हैं उनको रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बनाने का है, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे जुलूस निकलवाया जाता है, उनको आईसिस और अलकायदा ज्वाइन कराया जाता है, बांग्लादेश और टर्की की टेरर आउटफिट में उनके साथ इनके लिंक हैं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ बैन ही नहीं करना चाहिए, इस देश से ख़त्म कर देना चाहिए। मोटे मोटे जो संगठन जो इसका साथ दे रहे थे उनका भी प्रतिबंध किया जाना, इसका स्वागत किया जाता है। लेकिन अब 3 काम बहुत आवश्यक है। इनका सहयोग तंत्र, समर्थन तंत्र, इनके सहयोग में जो लोग उठे थे, चाहे वो सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, उनके बैकग्राउंड की भी छानबीन होनी चाहिए। इनके धन कहाँ कहाँ से आए, अलावा जिन जिन स्रोत इनके पास पैसे आए हैं, इनका प्रमुख ये कहना है कि हवाला से और सदस्यता शुल्क से आते हैं। लेकिन सदस्यता शुल्क से सैकड़ों करोड़ नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये पता लगाना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इनके पास इतनी बड़ी धनराशि कहाँ से आई। एंटी सीएए आंदोलन में किस प्रकार ये इन्होंने देश को बंधक बना करके रखा, कानपुर के दंगों में, कानपुर में नमाज के बाद जो इन्होंने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, इन सब की बृहद जांच होनी चाहिए और इनकी कमर तोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और बैन 5 साल का किया गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 5 साल में ऐसा लेखा जोखा तैयार हो कि दोबारा इस तरीके के शरारती तत्व सर न उठा पाए।